श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा चल रही है और मेरे ख़्याल से इस बार की जो शिव महापुराण कथा है वो कोई भूल नहीं पाएगा। वो इसलिए नहीं भूल पाएगा क्योंकि इस शिव महापुराण का जो एक देखने का नज़रिया था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। इस शिव महापुराण में रुद्राक्ष का वितरण था, भव्य रुद्राक्ष महोत्सव था ये। इसमें लाखों रुद्राक्ष आप सभी भक्तों में बांटे जाने वाले थे, पर कुछ कारणवश जो है यह रुद्राक्ष महोत्सव जो है वो टाला गया। और एक ऐसी घटना हुई है शिव महापुराण कथा में जिसको हम बताएंगे तो आप लोगों का मन जो है वो दुखी टाइप हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा भी कभी हो सकता था क्या कभी कोई कथाकार भी जो है लाखों लोगों के सामने ऐसा भावुक हो सकता था क्या। दोस्तों, ऐसा ही हुआ है और आप सभी लोगों ने भी देखा है। मुझे आप सभी लोगों को यह बात बताने की ज़रूरत नहीं है, पर दोस्तों जब हम आपको प्रदीप मिश्रा जी के बारे में इतनी बातें बताते हैं, उनके उपाय बताते हैं, तो ये बात क्यों नहीं बताई जाए। बिल्कुल बतानी चाहिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर जो बातें आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, आपने मेरे ख़्याल से अभी तक ऐसे जो है पंडित जी नहीं देखे होंगे, ऐसे कथाकार नहीं देखे होंगे जो कि हमें इतना बड़ा मार्गदर्शन देते हैं, हमें इतनी अच्छी बातें सिखाते हैं और अच्छी बातें जो है हमें सिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो हुआ क्या था, जब यह भव्य रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हुआ था और शिव महापुराण कथा जब पहला दिन शुरू हुआ था, उसी दिन से जो है यहाँ पर पहला ही दिन में जो है यहाँ पर सभी कुछ हो गया था। हुआ ये था दरअसल कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा सोचा नहीं था जैसा हो गया। इतनी सारी भीड़ आई थी, इतनी भीड़ आई थी जो कि पुलिस प्रशासन से भी झेली नहीं गई। जहाँ पर जितनी पुलिस वहाँ पर लगाई गई थी उतनी भीड़ वहाँ पर झेली नहीं गई। जब पहला दिन था, पहले दिन की जो शिव महापुराण कथा थी, भव्य जो रुद्राक्ष महोत्सव था, उसमें इतनी भीड़ थी कि अभी तक उतनी भीड़ इस तरीके की शिव महापुराण कथा में अभी तक नहीं हुई, जिसको देखकर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ठीक है, तो आंसू आने का और भी कुछ कारण थे। वो क्या थे दोस्तों, आप खुद देखो कि आप अगर अपने घर किसी को बहुत प्रेम से, बहुत भाव से बुलाते हो, अपने घर पे किसी को आमंत्रण देते हो कि भाई आप हमारे घर आना या शादी में आना। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जब वो आपके घर आ जाता है तो अब घर आने के बाद आप उससे ऐसा तो नहीं कह सकते भाई अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, आप यहाँ से वापस जाइए। अगर आप ऐसा कहते भी हैं तो आपके दिल को कितना होगा, आपको कहते हुआ कितना बुरा लगेगा कि भाई आपने अपने से उन्हें बुलाया है और अब आप ही उन्हें वापस जाने को कह रहे हैं। वही यहाँ पर हुआ है। जब श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पहले दिन देखा कि भाई इतनी भीड़ थी, भीड़ से कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें बहुत खुशी हुई कि इतने सारे भक्तगण जो है वो शिव महापुराण कथा सुनने आए थे। पर दोस्तों, उसी भीड़ में कुछ ऐसा हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया हो, वैसा हमें पता नहीं है। पर भीड़ उस दिन इतनी थी कि उस जगह पर, जहाँ पर यह कथा हो रही है, जो कि जहाँ पर कुबरेश्वर धाम में, तो उस जगह पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी सारी भीड़ थी उस वक्त, जो कि पुलिस प्रशासन से जो है झेली नहीं गई, जिसके कारण वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जो भी बड़े विधायक थे, तो उनकी तरफ से जो है इन पर दबाव बनाया गया कि आपको यह शिव महापुराण कथा जो है जल्द से जल्द बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है, वो और बढ़ती जा रही है और लोग आते जा रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारा जाम, बहुत कुछ समस्या हुई थी जब पहले दिन की जो शिव महापुराण कथा हुई थी। आप यह समझिए कि इतनी भीड़ आई थी, इतनी भीड़ अभी तक उन कुबरेश्वर धाम में कभी भी नहीं आई है। वो इसलिए आई थी क्योंकि भव्य रुद्राक्ष महोत्सव था। हरित रुद्राक्ष को जो है वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी भक्तों में बांटा जाना था, पर अभी वो टाल दिया गया है। उसे आप लोगों में बाद में बांटा जाएगा। अभी आप लोगों से कहा गया था व्हाट्सएप नंबर आप इनके व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिएगा, पर वो सभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यह भव्य रुद्राक्ष महोत्सव जो है आप सभी लोगों में बाद में बांटे जाएंगे, जब सभी कुछ हालत ठीक हो जाएंगे। पर दोस्तों, आपने वो दृश्य ज़रूर देखा होगा, मैं आपको वो दिखाना नहीं चाहूँगा। ठीक है, बस एक बात थी कि मुझे आपको बतानी थी कि देखिए ऐसे होते हैं कथाकार, जो कभी आपसे कोई पैसा नहीं कहते हैं कि भाई आप इतना पैसा दो, ये दो, वो दो, ये चीज़ खरीदो, वो चीज़ खरीदो। वो ना अपनी तारीफ़ करते हैं कि भाई हमसे कथा सुनो, ये सुनो, वो सुनो, कुछ नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आप हमारे पास नहीं आ रहे हो, आप इस कंकर शंकर में आ रहे हो, कुबरेश्वर धाम में आ रहे हो, आप हमें देखने नहीं आ रहे हो, आप कुबरेश्वर महादेव को देखने आ रहे हो। अभी तो महादेव आए भी नहीं है वहाँ पर, तब भी देखिए कितनी लोगों की भक्ति वहाँ पर आ रही है और
और वहाँ पर लोगों के कितने बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं। दोस्तों, भक्ति अगर मन से की जाए, दिल से की जाए, तो निश्चित ही उसका जो फल है वो हमें बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वही यहाँ पर हुआ था कि जब पहले दिन की जो शिव महापुराण कथा 28 फरवरी से जो शुरू हुई थी, उसी दिन जो है इतनी भीड़ आ गई थी कि श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी को जो है दबाव आने लगा। उनकी जो समिति थी उनको दबाव आने लगा कि आपको यह कथा बंद करनी पड़ेगी, कल से बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि यह भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है, पुलिस प्रशासन इसे संभाल नहीं पा रहा है। उसी को देखते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने इतने भाव से सभी लोगों को रुद्राक्ष महोत्सव में बुलाया था, वो अपने ही मुंह से सभी लोगों को वापस जाने को कह रहे हैं। उनको यही बुरा लगा था। मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि आपने किसी को अपने घर बुलाया, शादी में बुलाया, पार्टी में बुलाया, और आप अब अपने मुँह से ही जो है उसे वापस जाने को कहोगे बिना खाना खिलाए, बिना कुछ किए, तो आपको कैसा लगेगा? वही जो मतलब एक भाव है वो प्रदीप मिश्रा जी को मतलब अंदर आया था, इसलिए उनका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया था। आपने देखा होगा वो दृश्य, आपको भी जो मन है ना उस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे आप कमेंट करके एक बात ज़रूर बताइए कि आपने क्या ऐसे कथाकार देखे हैं? तो दोस्तों, जब पहले दिन की शिव महापुराण हुई थी तो उसी दिन जो है सभी लोगों के प्रसाद वितरण की पूरी व्यवस्था की गई थी, पर कुछ कारणवश वो प्रसाद की जो व्यवस्था है वो पहले से की जाती, मतलब पूरा प्रसाद बन चुका होगा। पर उसके बाद क्या हुआ, उसके मतलब हमारे पास ऐसी कोई भी बात नहीं है। पर दोस्तों, देख सकते हैं कितनी लोगों की आस्था है, कितनी भक्ति है। पर दोस्तों, वही बात है ना कि लोगों की भक्ति और आस्था के सामने सभी कुछ झुक जाता है। और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि कथा जो है चल रही है, कथा बंद नहीं हुई। हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बोला था कि भाई वो ऑनलाइन कथा करेंगे, पर वो कथा बंद नहीं हुई। उस कथा में जो है भीड़ थोड़ी कम हुई है। हालांकि जब भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप लोग टीवी में देखते ही होंगे, तो यही भक्ति है, यही श्रद्धा है। आप सभी लोग भी ऐसी अपनी भक्ति श्रद्धा बनाए रखिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में जितनी भी बात कही जाए वो कम है। आप भी अपना कमेंट करके बता सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।